वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का मैं मीनाक्षी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें मैंने रियल नंबर के बारे में बताया था कि उसमें रैशनल इर्रेशनल दोनों नंबर होते हैं और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सभी आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशंस। तो हमने देखा कि हम रैशनल नंबर लेते हैं। हम सभी को पता है कि रैशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो पहला जो नंबर हमने लिया है वो लिया है 10/3। इसे हम डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 10 को अंदर रखा है, यहाँ पर 3 को बाहर रखा है। 3 3 जार 9। यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाता है 1। फिर हम डेसिमल से 0 लेते हैं। 3 3 जार, यहाँ डेसिमल पहले पुट कर देंगे। उसके बाद 3 3 जार 9, 1 बचता है यहाँ पर रिमाइंडर, और हम फिर 0 उतार लेते हैं और फिर डिवीजन करते हैं। तो फिर 3 3 जार 9 आता है यहाँ पर और रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो एक हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 1 1 1 आता जा रहा है, जो कि 3 से छोटा है, और यहाँ कोशेंट में जो नंबर हैं वो रिपीट करते जा रहे हैं। तो एक तो सिचुएशन ये हुई। सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं 7/8 की। यहाँ पे 7 हम अंदर रख रहे हैं और 8 से 8 डिविजर है, इससे हम डिवाइड करते हैं। 7 छोटा है, पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक 0 लिख लिया यहाँ पे। 8 8 जार 64, यहाँ रिमाइंडर बच गया 6, छोटा है। फिर हमने एक 0 ले लिया। 8 7 जार 56, नीचे रिमाइंडर कितना बच गया 4, ये भी 8 से छोटा है। फिर हम डिवीजन करते हैं। 8 5 जार 40, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है, इसके बाद डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये डिवीजन कंप्लीट है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जा रहा है। थर्ड सिचुएशन पर आते हैं 1/7। 1 लिखा अंदर, 7 बाहर लिखा। 1 छोटा है 7 से, पॉइंट लिया, 0 लगा दिया। 7 1 जार 7, यहाँ रिमाइंडर बचा 3, फिर 0 लिया। 7 4 जार 28, रिमाइंडर 2, अगेन 0 लिया। 7 2 जार 14, रिमाइंडर 6, 6 भी छोटा है 7 से, ये 0 लिया हमने। 7 8 जार 56, 4 लिया। 7 5 जार 40, 35 बच गया 5 यहाँ पे रिमाइंडर। फिर हमने 7 7 जार 49 किया और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। तो जहाँ से हमने शुरू किया था 1, वही 1 यहाँ पर हमें मिल जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम फिर से डिवीजन करेंगे तो ये सेम नंबर वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आ जाएगा और फिर इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये जो एक सेट ऑफ नंबर्स हमें मिल जाते हैं, इनको हम ब्लॉक ऐसे बार बना देते हैं। ये ब्लॉक जो है ये बार बन जा रहा है। तीनों में हमने क्या देखा कि जो रिमाइंडर आते जा रहे हैं उनका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5 1, सेम आता जा रहा है। यहाँ पे तो टर्मिनेट ही हो गया, और यहाँ पर 1 1 1 1 इस जगह पर आते जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है और अगेन 1 है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी। आगे चलते हैं, तीनों सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 1/3 को। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 1 1 1 जैसा मैंने बताया, डिवीजर 3 और कोशेंट 3.3333, ये बार हो जाता है। इसी तरह 7/8 को लिया तो इसमें रिमाइंडर 640, डिवीजर 8, और जो कोशेंट है वो 0.875 एंड हो जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 1/7 पर। यहाँ पर जो रिमाइंडर है जैसा मैंने बताया, ये एक सेट ऑफ ब्लॉक के बाद अगेन रिपीट करते हैं। ये सेट है हमारा 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, अगेन 3 2 6 4 5 1। 7 से डिवाइड किया है यहाँ पे, और जो कोशेंट है वो 1 4 2 8 5 7, ये रिपीटिंग है। ठीक है,
तो जब भी हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, परिमेय संख्याओं का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये आती है जहां पर कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, वो खत्म हो जाता है डिवीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है। जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है वो होती है नॉन जीरो, जहाँ पे कि जीरो नहीं आ रहा। इन दोनों में आपने देखा कि जीरो नहीं आ रहा है। और रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनका भी एक रिपीटिंग स्ट्रिंग्स है, एक सेट है, पैटर्न उसी पे वो रिपीट कर, जैसे इसमें 1 1 1 1 1 था, इसमें 3 2 6 4 5 1 है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं और एक सेट ऑफ पैटर्न ये रिपीट करते जा रहे हैं। तो रैशनल नंबर में ये तीन कंडीशन आ रही है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग आती है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर होता है 3.26451, अगर हम इस कह पूछते हैं कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम क्या करेंगे? इसे लिख देंगे 3.26451 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 है, तो यहाँ पर भी हमने 5 जीरो पुट करेंगे, एक जीरो को ये हम हटा देते हैं। 1 2 3 नहीं 5 सही है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास वो कंडीशन आती है जिसमें हम बार सिचुएशन में आते हैं, मतलब रिपीटिंग आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो क्वेश्चन आता है क्या इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसे लेते हैं 0.3 बार, तो इसे हम मान लेते हैं कि 0.3 बार इक्वल्स टू x, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3333 नॉन एंडिंग। ठीक है, ये हमारी बन जाती है पहली इक्वेशन, x इक्वल्स टू 0.3333। अब हम क्या करते हैं? इस x में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.3333। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन में 10x है, यहाँ लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में x है, यहाँ लिख दिया, दोनों को माइनस कर दिया, 10x माइनस x इक्वल्स टू, सेकेंड में है 3.333, यहाँ लिख दिया, और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में है 0.333, इसे यहाँ लिख दिया। अब हम माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x, यहाँ 3.33 में से 0.33 बार को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3/9, इसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3333 बार। तो ये क्या प्रूव हो गया कि 0.3 बार जो है वो एक रैशनल नंबर है 1/3। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये है एग्जाम्पल 1.272727 या 1.2727 पे बार। तो क्या ये p बाई क्यू है? रैशनल नंबर है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? 1.2727 जो है बार, इसे हम x ले लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x और यहाँ पे डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से
यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 127.2727। सेम हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार। ठीक है, अब 127 है और 1.27 ये बार है तो बार दोनों कट जाएंगे और 127 में से एक माइनस हो गया तो आ जाता है 126 और इधर 100 में से x गया तो 99x। तो x इक्वल्स टू 126/99, इसे हम कट करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 14/11। आंसर है 1.27 बार। तो जो 14/11 है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसमें p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है 0.2353535, यहाँ 35 रिपीट हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 0.2 एंड 35 पर बार। इसे भी हमें प्रूफ करना है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं, रैशनल नंबर है या नहीं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसे लेते हैं, हम x मान लेते हैं 0.235 पर बार। तो अब हम क्या करेंगे, ये नॉन रिपीटिंग इधर है और जो ये नंबर है ये इधर है, तो हम इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x आ गया और ये एक शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2.35 बार हो जाता है। अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो हम इसे फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्या हो जाएगा, ये 10x इंटू 100 1000x हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर डेसिमल 2 और शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 235.35 बार। अब हम इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। तो 1000x में से 10x माइनस हुआ तो ये आ जाता है 990x, इधर हो जाएगा 233, डेसिमल के बाद वाले दोनों कट जाएंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 233/990। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, प्रूव हो गया। ठीक है, जिसमें कि p एंड q दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो हमने क्या पाया कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, या तो 0 होंगे अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहे हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो या तो ये 0 हो जा रहे हैं और या हो जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इररेशनल नंबर क्या हो गए, ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे √2 अगर हम देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो कितना आ जाता है 1.4141356237 और आगे चलता ही जाता है। इसमें कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिखाई देता है। सेम अगर हम पाई को लेते हैं तो आ जाता है 3.1459265358 और नो पैटर्न इज सेन हियर। तो इरेशनल नंबर क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये नॉन रेकरिंग है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और रैशनल नंबर क्या हो गए, या तो 0 होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे। बच्चों इतना आप लोग को समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी में करेंगे और जितनी रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसे आप करने की
कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।